नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में गेनमेट्स। और इस चैनल में वही चीज़ें पढ़ाई जाएगी जो आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल छपेगी। अगर आप लोग अखंड लेवल के आदमी होंगे तो जो सोचते होंगे कि बे क्या बकवास कर रहा है, ये सब चीज़ें क्या कर रहा है, तो सोच लीजिए कि समझ लीजिए कि जिस दिन आप पेपर दे के आए हैं और किसी समय आप वीडियो खोल के देख लिए तो आपको लगेगा कि हाँ यही क्वेश्चन बताया गया था और यही क्वेश्चन आपने मिस कर दिया। वीडियो को अगर देखे होते, परिभाषा को समझे होते तो शायद आप एग्जाम में भी लिख कर आए होते। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ससुर पढ़ते मतलब साल भर कुछ नहीं पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं कुछ न कुछ खोजते रहते हैं, लेकिन कुछ में अखंड लेवल के लोग होते हैं जो नहीं वो समझ पाते हैं कि हम कहाँ पे जाएं और किस तरह की वीडियो कंटेंट देखें। तो इस वीडियो में आपको हर तरह के क्वेश्चन को बारे में बताई जा रही है, हर लेक्चर के बारे में बताई जा रही है, शुरुआत से बताई जा रही है, डिटेल्स में बताई जा रही है। आप वीडियो को प्लीज देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 8 से। हम लोग प्रतिबिंब के बारे में देखें। प्रतिबिंब के बारे में हमने देखा वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब, ये दो तरह के प्रतिबिंब के बारे में हमने देख लिया कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। आगे जब हम लोग देखने वाले हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इन दोनों से किस तरह के प्रतिबिंब और कहां पर बनता है। बात करते हैं अवतल दर्पण से। तो जैसे आज का जो टॉपिक होने वाला है इसमें दर्पण संबंधी जो है प्रतिबिंब की स्थिति हम लोग पढ़ेंगे। दर्पण संबंधी प्रतिबिंब की स्थिति या प्रतिबिंब की स्थिति आप लिख लीजिएगा। प्रतिबिंब की स्थिति रहेगा दर्पण संबंधी, ठीक है, दर्पण संबंधी। तो यहाँ पे जो दर्पण संबंधी प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी, अब इसको हम बारी बारी से देखेंगे, जिसमें पहला जो टॉपिक होगा वह होगा अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के केस में हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण, ठीक है। इसमें आप देख लेते हैं कि इस दर्पण से संबंधित कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। अब बात करते हैं, एक चित्र बना लेते हैं और चित्र के माध्यम से समझेंगे। अवतल दर्पण का एक चित्र है, ये वस्तु मान लीजिए अनंत हो गया, ये वक्रता केंद्र सी हो गया, ये फोकस हो गया और ये आपका ध्रुव हो गया। ये 4 पॉइंट रखा गया है और 4 पॉइंट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। सबसे पहले बात करते हैं कि वस्तु को अनंत पे रख दिया जाए। जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु को अनंत पर रख दें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, चलिए इस वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं। मान लीजिए कि प्रकाश किरण जा रही है और जैसे ही जाएगी दर्पण पे पड़ेगी तो इसका भाई फिर फिनोमिना होती है या कंडीशन होती है कि दर्पण से टकराकर परावर्तित होकर मुड़ेगी, और मुड़ेगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। कहने का मतलब जब अवतल दर्पण के सामने कोई प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और दर्पण से जैसे टकराएगी तो वह फोकस से होकर गुजरेगी, ये फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, सवाल पहला पूछ दिया जाएगा, जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत पर रख दिया जाए। पहला सवाल है, जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत पर रख दिया जाए तो उसका आंसर होता है, उत्तर होता है, आप आंसर लिखिएगा। आंसर इसका लिखेंगे कि जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत पर रख दें तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, फोकस पे बनेगा, फोकस पर बनेगा, ठीक है। वस्तु से बहुत छोटा होगा, वस्तु से बहुत छोटा मतलब बिंदु आकार का, वस्तु से बिंदु आकार का, ठीक है, वस्तु से बिंदु आकार का, और वास्तविक बनेगा। ध्यान से सुनिए, क्या बोला है, वास्तविक बनेगा। क्या बोला गया है सवाल में, एक बार बारीकी से समझिए। जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रख दिया जाए, उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर वस्तु से बिंदु आकार का, एकदम छोटा, पिद्दी लेवल का, एकदम सूक्ष्म आकार का, मटर के दाने जैसा, और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा कंडीशन में यह है कि जब वस्तु को, ध्यान से देखिए, वस्तु कहाँ था, अब वस्तु यहाँ पे था, इस वस्तु को इसके बीच में रख दिया जाए। कहाँ पे रख दिया जाए, इस आदमी को उठा के, मान लीजिए कि आदमी है कठपुतली टाइप का, इसको उठा के इसके बीच में रख दीजिए।
जैसे इसके बीच में रखेंगे तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखिए इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इस वस्तु का प्रतिबिंब इसके बीच में बनेगा। ध्यान दीजिएगा, इसके बीच में बनेगा। किसके किसके बीच में बता रहे हैं? जब वस्तु को ठीक है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख दें, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख दें, वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र के बीच में। ध्यान से सुनिए, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगा तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उस वस्तु का प्रतिबिंब यहीं से समझ लेते हैं, उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और केंद्र के बीच में। जैसे वस्तु इधर घसकेगा प्रतिबिंब इधर घसकेगा। कहने का मतलब कि अगर वस्तु जो है दर्पण के सामने जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वह दर्पण से आगे की तरफ दूर दूर हटता जाएगा। कहने का मतलब होता है कि हम वस्तु की स्थिति को पहचानेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति भी हमको पता चलती जाएगी। कहने का मतलब जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, अनंत और सी के बीच में रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब सी और एफ मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में क्या होगा तो चलिए देख लेते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कैसा बनेगा। तो लिखेंगे इसका आंसर, लिखेंगे इसका आंसर कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखें तो उसका प्रतिबिंब हमारा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र के बीच में कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा, यहाँ पे वास्तविक उल्टा, यहाँ पे भी उल्टा लिख लीजिएगा, उल्टा छूट गया था। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटे आकार का, वस्तु से छोटे आकार का बनेगा। मतलब वस्तु से छोटा होगा, बिंदु नहीं होगा, छोटे आकार का होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तीसरे में बोला जा रहा है कि अगर वस्तु को इस वस्तु को उठाकर यहाँ पे रख दीजिए, इस वाले पे रख दीजिए। जैसे वस्तु को सी पर रखेंगे, मतलब जब वस्तु की स्थिति कहाँ हो? जब वस्तु सी पर स्थित हो, सी पर स्थित हो, जब वस्तु सी पर स्थित हो तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? ध्यान से सुनिए, इसका ये आंसर फिगर से ही समझिए। ध्यान दीजिए, ये फिगर से समझिए। जब सी पर होगा तो वस्तु कहाँ चला जाएगा? देखिए पहले यहाँ पे था, अब यहाँ से हटकर यहाँ पे आ जाएगा, मतलब सी पर ही आ जाएगा। तो जब सी पर आएगा तो इसका आंसर होगा कि वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर, सॉरी वक्रता केंद्र पर, यहाँ पे लिखेंगे वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर जब वस्तु कहाँ पे हो, अगर सी पर रख दिया जाए तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार का बनेगा। मतलब कि जो समझ लीजिए जितना बड़ा वस्तु होगा उतने ही बड़े प्रतिबिंब की आकार होगी। मतलब कि इसकी लंबाई दोनों आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। अगला सवाल पूछता है कि अगर वस्तु को उठाकर, ध्यान से सुनिए, वस्तु को उठाकर कहाँ रख दिया जाए? फोकस सी और एफ के बीच में रख दिया जाए। चौथा स्थिति बन जाता है जब एफ तथा सी के बीच में रख दिया जाए। ध्यान से सुनिए, जब वस्तु को एफ और सी के बीच में रखेंगे तो उसकी प्रतिबिंब, अब देखिए प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा था, अब इसके बीच में आ जाएगा। तो इसकी प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वह किसके बीच में बनेगी? ये प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी अनंत और सी के बीच में। मतलब इसकी प्रतिबिंब की स्थिति जो बनेगी वह अनंत, ठीक है, अनंत और इनफाइनाइट तथा सी के बीच में बनेगा, बीच में होगा। ये भी वास्तविक बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से थोड़े बड़े आकार का, क्योंकि यहाँ पे सी पे बराबर हो जा रहा था तो वस्तु से बड़ा बन जाएगा, वस्तु से बड़े आकार का बन जाएगा, बड़ा। और जैसे ही वस्तु को हम यहाँ से उठाकर एफ पे रखेंगे, फोकस पे रखेंगे, मतलब पांचवी स्थिति बनेगी कि जब वस्तु को एफ पे रख दिया जाए
तो जब F पर रखेंगे, वस्तु की स्थिति फोकस पे रखा जाएगा, तो इसका आंसर जो बनेगा, आंसर ये कहाँ पे बनेगा, अनंत पे चला जाएगा। और जैसे वस्तु अनंत पे जाएगा तो अनंत पे वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़े आकार का, वस्तु से बहुत बड़े आकार का, बहुत बड़े आकार का, यहाँ पे लिखेंगे बहुत बड़े आकार का बनेगा, बड़े आकार का। ये हो गया। ध्यान से सुनिए, कुल 5 ऐसी स्थितियां होती हैं जो अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखेंगे और उनका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जहां पे वस्तु का जो है वास्तविक नहीं, आभासी प्रतिबिंब बन जाता है, और वह स्थिति होती है कि वस्तु को हम फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। और जैसे ही वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ध्यान से सुनिए, दर्पण के पीछे बनता है या आभासी बनता है। सुनिए, आभासी बनेगा और वस्तु से बहुत बड़े आकार का बनेगा। ध्यान से सुनिए, जब वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी और वस्तु से बहुत बड़े आकार का और दर्पण के पीछे बनेगा। ये हमारी अवतल दर्पण संबंधी अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, और इसमें से 2 सवाल तो पूछने का एकदम समझ लीजिए कि एकदम 100% की गारंटी है, कतई पूछा जाएगा, एकदम जहर है। तो इस वीडियो को आप पूरी तरह से देखें, समझें और बार बार देखने की कोशिश करें। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करते रहें।